आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय घटनाओं की खोज करते हैं। आज हम मैरी सेलेस्ट की भूतिया कहानी में प्रवेश करेंगे, जो इतिहास में सबसे रहस्यमय और भयंकर समुद्री घटनाओं में से एक है। ये जहाज 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच बिना क्रू वाला मिला और जहाज पर मिनिमल क्षति थी। क्रू के साथ क्या हुआ, इस पहेली को इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों को एक शताब्दी से अधिक समय से परेशान कर रहा है। इस वीडियो में हम मैरी सेलेस्ट के क्रू की गायबी के चारों ओर के सिद्धांतों की जांच करेंगे और इस भूतिया रहस्य को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्ट एक व्यापारी ब्रिगेंटाइन थी जो 1861 में नोवा स्कोशिया में बनाई गई थी। इसका मूल नाम एमेजॉन था, लेकिन बाद में इसे मैरी सेलेस्ट में बदल दिया गया। 1872 में जहाज न्यूयॉर्क सिटी से जेनोवा, इटली की ओर एक प्रकार के डेनेचर्ड अल्कोहल के साथ जा रहा था। जहाज के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स थे, एक समर्थ और अनुभवी नाविक जो 20 वर्षों से जहाजों पर काम कर रहे थे। क्रू में 7 नाविक शामिल थे, जिसमें ब्रिग्स की पत्नी और 2 साल की बेटी भी शामिल थी। 1872 के 7 नवंबर को मैरी सेलेस्ट को पुर्तगाल के तटों से दूर अटलांटिक महासागर में बेताब पाया गया। जहाज को नजदीकी समुद्र में बिना किसी संघर्ष या क्षति के पूर्ण स्थिति में पाया गया, लेकिन पूरा क्रू लापता था। जहाज के लॉग बुक और नेविगेशन उपकरण अभी भी जहाज पर थे और कई महीनों के लिए खाद्य और पानी भी था। मैरी सेलेस्ट एक भूतिया जहाज बन गई थी और किसी को कभी भी क्रू के साथ हुआ क्या हुआ है, उसे समझाने में कोई सफल नहीं हो सका है। मैरी सेलेस्ट के क्रू की गायबी ने कई सिद्धांतों और अनुमानों को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रू को उनको उड़ा लिया गया हो सकता है, जबकि दूसरों को यह मानने की क्षमता है कि उन पर समुद्री राक्षस या मत्स्यकन्याएं हमला कर सकती हैं। हालांकि इन सिद्धांतों को समर्थन करने के लिए कम से कम प्रमाण है और अधिकांश इतिहासकार और विशेषज्ञ यह मानते हैं कि क्रू ने एक साधारण भविष्य का सामना किया। एक पॉपुलर सिद्धांत यह है कि क्रू ने जहाज को छोड़ा क्योंकि एक मलफंक्शनिंग पंप के कारण जहाज पानी भर रहा था। इस सिद्धांत का कहना है कि क्रू ने लाइफ बोट में चढ़ लिया हो सकता है, लेकिन फिर वे बुरे मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण समुद्र में हलाक हो गए होंगे। हालांकि इस सिद्धांत को बड़े पैम्प में कुछ समस्याएं नहीं थी और लाइफ बोट अभी भी जहाज पर थी। एक और सिद्धांत है कि क्रू ने उन्हें पहुंचाए जा रहे एक ध्वनित विस्फोट के झूठे खतरे के कारण जहाज छोड़ा हो सकता है। मैरी सेलेस्ट ने एक अत्यंत आगग्रही डेंचर्ड अल्कोहल का माल बोर्ड किया था और यह संभावना है कि क्रू ने धूम्रपान की गंध या अजीब आवाजें सुनी हो, जिससे उन्हें लगा कि विस्फोट होने का खतरा है। उन्होंने फिर लाइफ बोट में चढ़ लिया हो सकता है। उम्मीद है कि वे जहाज से दूर हो जाएंगे। हालांकि विस्फोट कभी नहीं हुआ और क्रू कभी भी दोबारा देखे गए नहीं गए। मैरी सेलेस्ट का रहस्य कई अनुसंधान और सिद्धांतों का विषय रहा है। भूतिया जहाज की खोज के बाद के वर्षों में कई लोगों ने कोशिश की इस पहेली को हल करने की। 1873 में एक ब्रिटिश जांच हुई जिसमें घटना की जांच की गई। जांच का नतीजा था कि क्रू ने जहाज छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें आग के होने का एक झूठा खतरा था। हालांकि ये सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि क्रू को कभी भी फिर से देखा गया या सुना गया। हाल के वर्षों में कई इतिहासकार और विशेषज्ञों ने मैरी सेलेस्ट के रहस्य को हल करने की कोशिश की है। 2007 में जर्मन मैरीटाइम इतिहासकार जुटा रेमन के नेतृत्व में एक शोधक दल ने मैरी सेलेस्ट के पास होने पर एक और जहाज दे ग्रेटिया के कप्तान के एक पत्र का पता लगाया। पत्र इस सूचना को सूचित करता था कि दे ग्रेटिया के कप्तान ने मैरी सेलेस्ट के क्रू की गायबी में शामिल हो सकता है। हालांकि इस सिद्धांत को पुष्टि नहीं की गई है और अधिकांश विशेषज्ञ यह मानते हैं कि क्रू ने एक साधारण भविष्य का सामना किया। मैरी सेलेस्ट के चारों ओर हुए कई अनुसंधान और सिद्धांतों के बावजूद
रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्रू की गायबी एक किस्से का हिस्सा बन गई है और यह भूतिया जहाज अज्ञेय और अकथनीय का प्रतीक बन गया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही है मैरी सेलेस्ट पर। हम आशा करते हैं कि आपने इस भूतिया रहस्य के बारे में जानकर मजा किया होगा। यदि आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे एक थम्स अप और हमारे चैनल की सदस्यता लें और इस तरह के और सामग्रियों के लिए इस वीडियो को अपने इतिहास और रहस्यों को पसंद करने वाले दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के दिन हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैरी सेलेस्ट भूतिया जहाज की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समस्या शायद कभी नहीं हल हो सकती है, लेकिन यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और मोहित करने का कारण बनती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और हम अगले में मिलेंगे। जिज्ञासु रहें और खोज तक पहुंचे।